ये साल था 637 ईस्वी। यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना से सफर शुरू किया। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का सुल्तान एक फटा हुआ करता पहनकर पैदल चलते हुए एक अजीम शहर को फतह करने पहुंचा। सोचिए, सामने दुनिया की सबसे पुरानी और मुकद्दस सल्तनत थी, जहां के बादशाह सोने में डूबे रहते थे, मगर उनके सामने जो शख्स आया ऐ अमीरुल मोमिनीन, में शहर की कुनिया आपके सुपुर्द कर मैं आप पर आपको रहनुमाई का सबूत करता हूँ। यह साल था 637 ईस्वी। यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस मुसलमानों के कब्जे में आने वाला था, मगर वहां के ईसाई सरदारों ने एक अजीब शर्त रखी। हम शहर की चाबियां सिर्फ तुम्हारे खलीफा को देंगे अगर वो खुद यहाँ आए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना से सफर शुरू किया। हजारों मील का सफर, मगर सवारी सिर्फ एक हूं। उन्होंने चलो हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और एक मंजिल में जब वो यरूशलेम के करीब पहुंचे तो किस्मत देखिए, बारी गुलाम की थी। गुलाम ने कहा, अमीर अल मोमिनीन, लोग क्या कहेंगे, आप ऊंट पर बैठ जाएं। मगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने साफ इनकार कर दिया। वो इंसाफ के उसूल को तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जब मुस्लिम फौज के बड़े कमांडरों ने अपने खलीफा को इस हालत में देखा तो उनका कलेजा कांप गया। उन्हें डर था कि यरूशलेम के लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह अन्हु ने आहिस्ता से कहा, अमीर अल मोमिनीन, सामने दुश्मन खड़ा है। वो बड़े बड़े बादशाहों को देखने के आदी हैं। बराहे करम ये नया लिबास पहन लें और घोड़े पर सवार हो जाएं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने जमीन की मिट्टी उठाई और कहा, हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे। अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी। अगर हम इस्लाम को छोड़कर लिबास में इज्जत ढूंढेंगे तो अल्लाह हमें फिर जलील कर देगा। यरूशलेम के दरवाजे पर खड़ा रोमी पादरी सोफरोनियुस ये मंजर देखकर रोने लगा। उसके साथी हैरान थे कि वो क्यों रो रहा है। उसने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि हम हार गए, मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि ये वही आदिल बादशाह है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। उसने चाबियां ऐ अमीरुल मोमिनीन, में शहर की कुनिया आपके सुपुर्द कर मैं आप पर आपको रहनुमाई का सबूत करता हूँ। यरूशलेम फतह हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने वहां के ईसाइयों को वो अमन दिया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। उन्होंने उनके चर्च में नमाज नहीं पढ़ी ताकि आने वाले मुसलमान उसे मस्जिद न बना लें। या अल्लाह, दीन की हिफाजत का बोझ मेरे सिर पर है। बादशाह की हकीकी दौलत अमन है जो वो सबके लिए कायम करता है। ताकत तलवार या सोने में नहीं बल्कि अखलाक और सादगी में है। जिस दिन हमने लिबास और महल को अपनी इज्जत समझ लिया, उस दिन हम यरूशलेम को भी खो देंगे। क्या हमारे अंदर आज उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु जैसा ईमान बाकी है?